कहानी का शीर्षक सिम्बा और बगशॉट, साहस, चतुराई और दोस्ती की जीत। हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली शेर सिम्बा और एक बुद्धिमान हिरण बगशॉट की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन जब शिकारी जंगल में आ धमकते हैं तो क्या ये दोनों अपनी चतुराई और एकता से जंगल को बचा पाएंगे या फिर शिकारी उन्हें मात दिला दे देंगे? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। भाग 1, अनोखी दोस्ती। गहरे जंगल के बीच एक ताकतवर और न्यायप्रिय शेर सिम्बा का राज था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था, लेकिन वह अपने राज में सभी जानवरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आता था। एक दिन वह नदी किनारे पानी पी रहा था कि तभी उसने एक तेज हिरण को अपनी ओर बढ़ते देखा। यह था बगशॉट, एक बुद्धिमान और तेज दौड़ने वाला हिरण। सिम्बा ने मुस्कुराते पूछा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? बगशॉट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर आप न्यायप्रिय राजा हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत? सिम्बा उसकी बहादुरी और चतुराई से प्रभावित हुआ और दोनों गहरे दोस्त बन गए। जल्द ही जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। भाग 2, जंगल पर संकट। एक दिन जंगल के शांत वातावरण में हलचल मच गई। जाजू तोता हड़बड़ाते हुए आया और चीखने लगा, बड़ी मुसीबत, शिकारी जंगल में आ गए हैं। पिछली बार जब शिकारी आए थे तब कई जानवर पकड़े गए थे। जंगल में डर फैल गया। सिम्बा ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, हमें उन्हें रोकना होगा। लेकिन बगशॉट ने उसे रोका, हमें ताकत से ज्यादा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो नुकसान हो सकता है। बूढ़े कछुए टूगा ने सिर हिलाया, अगर हम मिलकर काम करें तो शिकारी को हराया जा सकता है। भाग 3, शातिर शिकारी की चाल। इस बार शिकारी ज्यादा चालाक थे। वे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल, मशाले और आवाज निकालने वाले यंत्र लेकर आए थे। सबसे खतरनाक शिकारी ग्रेग था, जो जंगल के सबसे शातिर शिकारी के रूप में जाना जाता था। उसने अपने साथ कई शिकारी बुला लिए थे और इस बार वे केवल जानवरों को पकड़ने नहीं बल्कि जंगल पर कब्जा करने आए थे। बगशॉट ने घबराए बिना कहा, हमें इनसे ज्यादा चालाक बनना होगा। भाग 4, बाबाब के पुराने पेड़ के नीचे जंगल के सभी दोस्त इकट्ठा हुए और मिलकर योजना बनाई। बोला, मैं हवा में उड़कर क्लास निकालूंगा और रंग बिरंगे पंख गिराऊंगा ताकि शिकारी सोचे कि कोई दुर्लभ पक्षी यहां है। बगशॉट ने कहा, मैं अपनी तेज रफ्तार से शिकारी को जंगल के अंदर गहरी दलदल वाली जगह की ओर ले जाऊंगा। कोको बंदर बोला, मैं पेड़ों से टहनियां और फल गिराकर उन्हें डराऊंगा जिससे वे और ज्यादा घबरा जाएंगे। टूगा कछुए ने कहा, मैं रास्तों में छोटे छोटे गड्ढे खोद दूंगा ताकि शिकारी उनमें गिर जाए। सिम्बा गर्जा, अगर ये सब नाकाम होता है तो मैं अपनी दहाड़ से उन्हें भगा दूंगा। भाग 5, शिकारी को मात। रात का अंधेरा होते ही शिकारी जंगल में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, योजना चालू हो गई। जाजू ने ऊपर से उड़कर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और रंग बिरंगे पंख गिराए। शिकारी सोचने लगे कि यहाँ कोई दुर्लभ पक्षी है और वे उसे पकड़ने के लिए भागने लगे। बगशॉट तेजी से दौड़ा और शिकारी उसका पीछा करने लगे, लेकिन वह उन्हें ऐसी जगह ले गया जहां आगे दलदल थी। शिकारी उसमें फंसने लगे। कोको बंदर ने पेड़ों से टहनियां और फल गिराए। शिकारी हड़बड़ा गए और उनकी मशालें बुझ गई। टूगा कछुए ने रास्तों में गड्ढे बनाए थे। शिकारी एक एक करके उनमें गिरने लगे और उनके जाल उलझ गए। तभी जंगल में गूंजी सबसे तेज दहाड़। सिम्बा ने इतनी तेज दहाड़ लगाई कि शिकारी बुरी तरह कांप उठे। उन्हें लगा कि जंगल में कई शेर हैं और वे डर के मारे अपने जाल और हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए। दोस्ती और एकता की जीत। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। टूगा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह साबित करता है कि हमारी असली ताकत हमारी एकता में है। सिम्बा ने गर्व से सिर हिलाया, ताकत जरूरी है लेकिन असली ताकत बुद्धि और दोस्ती से आती है। बगशॉट हंसते हुए बोला, और कभी भी एक चतुर योजना को कम मत समझो। उस दिन के बाद शिकारी जंगल में कभी लौटने की हिम्मत नहीं कर सके। जंगल पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल बन गया।